Hello students, welcome to Sabka Topper. Today our topic for discussion is change of state in chapter matter in our surroundings for chemistry class 9. Here we see change of state like what is the meaning of change of state है ना। तो states of matter जो हम लोग देखे हैं उसमें हम लोग जानते हैं कि matters can exist in form of solid, liquid, gas है ना and gas. It means the change of state from one physical state to another is called change of state. यानी change of state का यही मीनिंग हो रहा है हमारा कि कोई सी सब्सटेंस का वन फिजिकल स्टेट से अनदर फिजिकल स्टेट में जाना है ना। दिस इज योर चेंज ऑफ स्टेट. फॉर एग्जाम्पल कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू लिक्विड वाटर इज चेंज ऑफ स्टेट, दैट इज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर इनटू लिक्विड वाटर, इसका मतलब क्या हुआ, जो वाटर का हमारे पास फॉर्म है, वाटर का जो फिजिकल स्टेट है ना, वो तीन फॉर्म हमको जानते हैं कि आइस जो है सॉलिड फॉर्म होता है, लिक्विड वाटर जो है लिक्विड फॉर्म होता है, और वाटर वेपर जो होता है हमारा वो गैसेस फॉर्म होते हैं. तो यही चेंज ऑफ स्टेट को हमको समझना है कि इसका क्या मीनिंग होता है. सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. और इसमें कहा जाता है द फिजिकल स्टेट ऑफ एनी मैटर कैन बी चेंज्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स. और इसका मतलब ये हुआ कि जो फिजिकल स्टेट है किसी मैटर का, इसको हम डिफरेंट मेथड से के सहारे उसको चेंज कर सकते हैं. वन स्टेट से अनदर स्टेट में लेके जाने की बात हो रही है कि मैटर को ट्रांसफॉर्म करते हैं हम वन स्टेट से अनदर स्टेट में. किस तरह से? तो फर्स्ट पॉइंट है बाय चेंजिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर एक फैक्टर है जिसके सहारे हम क्या करते हैं कि वन स्टेट से अनदर स्टेट में लेके जाते हैं. और बाय चेंजिंग प्रेशर, प्रेशर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग. ओके, एंड थर्ड पॉइंट इज योर बाय चेंजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फिजिकल स्टेट को हम चेंज करते हैं, यानी चेंज ऑफ स्टेट जो होगा मीटर का, वो ऑन द बेसिस ऑफ योर अप्लीकेशन ऑफ द टेम्परेचर, प्रेशर एंड बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर. तो प्रेशर टेम्परेचर को हम लोग अगर चेंज करते जाएं तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर को हम लोग अटेन कर सकते हैं. सो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं. और इस स्लाइड में ये देखा जा रहा है कि जो मटेरियल, ए गिवन मटेरियल कैन आल्सो एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन ऑल द अंडर सर्टेन स्पेसिफाइड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. फॉर एग्जांपल एट 0.01 डिग्री सेल्सियस एंड 4.58 millimeter Hg pressure, water exists in all the three states like ice, वाटर एंड वाटर वेपर, जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. द चेंज ऑफ स्टेट इज ऑफन अकम्पनीड बाय आइदर एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ हीट. अब यहाँ समझने की ज़रूरत ये है कि जो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करे, जिस टेम्परेचर पे या जिस प्रेशर पे एक मैटर है ना, कोई सब्सटेंस तीनों फेज में, तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट है. ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ये जो पॉइंट है हमारा, इसको ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं, क्योंकि वाटर जो है अपने तीनों स्टेट्स में इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है ना. तो इस पॉइंट को, जैसे कि टेम्परेचर यहाँ पर है 0.01 डिग्री सेल्सियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेम्परेचर होता है हमारा, कि जो हमारा केल्विन में ये टेम्परेचर होता है 273.16 डिग्री सेल्सियस. और इसी को हम लोग ट्रिपल पॉइंट केल्विन, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं ऑफ कोर्स. तो दिस इज द पॉइंट. ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं हम, जो कि यहाँ पर प्रोसेस बताया जा रहा है कि चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड है ना. चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड जो होता है, ये प्रोसेस का नाम होता है, और उस प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग प्रोसेस कहते हैं है ना. मेल्टिंग प्रोसेस में क्या हुआ कि एक फेज से दूसरे फेज में हम लोग जो चेंज, सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में हमारा चेंजिंग होता है ना. दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग. ओके, अब इस मेल्टिंग प्रोसेस के बारे में कहा जा रहा है कि इट इज़ द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड स्टेट ऑफ द मैटर इज चेंज्ड इनटू ए लिक्विड स्टेट, यूजुअली बाय अप्लाइंग हीट. फॉर एग्जांपल व्हेन आइस सॉलिड के स्टेट में होगा वाटर का, आइस इज हीटेड, इट चेंजेस इनटू लिक्विड वाटर. सो दिस इज द मेल्टिंग प्रोसेस. मेल्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, सॉलिड हमारा लिक्विड स्टेट में जाता है, बट एक पॉइंट यहाँ पर नोट करने की ज़रूरत है कि जो भी स्टेट का चेंजिंग होगा सॉलिड इनटू लिक्विड, तो वो स्टेट का जो चेंज होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है ना. वहाँ पर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है, एंड दैट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट है ना. ये तो इसके लिए हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं. और इसमें है कि सॉलिड आइस मेल्ट्स टू लिक्विड वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड.
अच्छी बात है। सॉलिड आइस जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है, मेल्ट करता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या हुआ एक्चुअल में, इसका अगर हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखें तो 273.15 केल्विन होता है इसका, है ना। फॉर कन्वीनियंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज टेकन इक्वल टू 273 केल्विन, है ना। सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन। तो ये यहाँ पर हम लोग प्रोसेस देख रहे हैं कि मेल्टिंग के सहारे सॉलिड जो है अपना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है। और वाटर का यहाँ पर स्पेशल आइस के लिए दिया गया है। जो आइस के लिए वाटर का जो फेज होता है हमारा सॉलिड लिक्विड गैस में, जो आइस होता है सॉलिड में और वाटर होता है लिक्विड फेज में, उसके लिए कन्वर्जन दिया गया है कि वो किस तरह से कन्वर्ट होता है। और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स करने का मतलब यही है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमारा जो फेज का चेंज होता है। उसके बाद देख रहे हैं कि ऑल द सब्सटेंसेस डू नॉट हैव सेम मेल्टिंग पॉइंट, डिफरेंट सब्सटेंसेस मेल्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर। ओके, तो सभी का मेल्टिंग पॉइंट ऑफकोर्स है कि मेल्टिंग पॉइंट सभी सब्सटेंस का एक जैसा नहीं होगा। ये सभी मैटर के जो 3 स्टेट्स हैं उसमें हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए सबको एक जैसा टेम्परेचर नहीं चाहिए। ये तो बहुत आसान सी बात है। फॉर एग्जांपल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स, है ना। वैक्स को आप जानते हो, जो मोमबत्ती होती है, कैंडल होती है ना, उसका 63 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मेल्टिंग पॉइंट, वाइल दैट ऑफ आयरन इज 1535 डिग्री सेल्सियस। वेरी वेरी बिगर डिफरेंस बिटवीन दीज टू मेल्टिंग पॉइंट्स। तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा और कम होना, इसमें डिफरेंस क्यों आती है? इसमें डिफरेंस आने का मतलब क्या हुआ कि जो सॉलिड से लिक्विड फेज में हम चेंज करते हैं तो वहाँ पर क्या होती है कि जो मोलिकुलर अट्रैक्शन का फोर्स होता है या बाइंडिंग फोर्स जो होती है वो स्ट्रॉन्गर होता है इन केस ऑफ सॉलिड इन कंपेरिजन टू लिक्विड। लिक्विड में कम होती है। तो यहाँ पर सभी, अब जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितना स्ट्रांग होगा, है ना, एक दूसरे से जितना बंधा हुआ होगा, उसको ब्रेक करने के लिए उतनी ज़्यादा हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ये उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि किसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है सो वीक हैं, वहाँ पर कम टेम्परेचर से ही मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा बॉडी, है ना। और जिसका स्ट्रांग होगा वहाँ पर ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, है ना। तो उसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाती है। सो मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न से मतलब क्या हो रही है। फ्यूज़न से मतलब है कि मेल्टिंग। फ्यूज़न का सीधा सा अर्थ है मेल्ट करना, है ना। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ द सॉलिड इनटू द लिक्विड विदाउट ए चेंज इन टेम्परेचर। ओके, यही हम इससे पहले आपको बताए कि जो ये लेटेंट हीट का कंसेप्ट जो है ये हिडन होता है। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, गुप्त उष्मा, है ना। ये फ्यूजन में होता है। फ्यूजन मतलब क्या हुआ कि जो गुप्त उष्मा की बात हो रही है, क्या होता है जब हम प्रोसेस हीटिंग प्रोसेस करते हैं तो हीट देने से क्या होती है, किसी बॉडी की टेम्परेचर बढ़ती है। अगर टेम्परेचर हीट को एब्जॉर्ब करता है तो वहाँ पर सिस्टम की टेम्परेचर बढ़नी चाहिए, या हीट को अगर इवॉल्व करता है, हीट को रिलीज़ करता है तो वहाँ उसकी टेम्परेचर कम होनी चाहिए। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ हीट का लॉस होना या एब्जॉर्ब होना, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर फ्यूज़न की बात हो रही है तो फ्यूज़न का मतलब क्या हुआ कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना, है ना, ये हमारा फ्यूज़न होता है। तो चेंज ऑफ स्टेट की बात अगर हम देखें तो चेंज ऑफ स्टेट जो होती है उस पॉइंट पे आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर आपका फिक्स्ड होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो टेम्परेचर अगर फिक्स्ड होता है तो वहाँ पर जो भी हीट आप दे रहे हो, टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो हीट कहाँ जा रहा है, वही हीट जो लेटेंट हीट के रूप में सामने आता है। तो लेटेंट हीट का मतलब ये हुआ कि वो जितने मॉलिक्यूल्स हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं, उनको ब्रेक करने में उतनी हीट जो है सो हमारी खपत होती है, हीट की लॉस होती है। तो इसलिए वहाँ पर हीटिंग तो हो रहा है लेकिन वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाता है। एंड दैट टेम्परेचर, है ना, दैट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज योर मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूजन जहाँ पर होता है। बट दैट हीट which is taken by the system is known as latent heat of fusion. So next slide की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड। अब यहाँ पर पीछे हमने क्या देखा, पीछे हम देखा यहाँ पर फ्रीजिंग इज द प्रोसेस। हम पहले पीछे क्या देखा कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया, दैट इज योर मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग।
प्रोसेस होता है फ्यूज़न का प्रोसेस। अब यहाँ पर फ्रीजिंग देख रहे हैं हम लोग। फ्रीजिंग का मतलब जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न है ना। इसमें कहा जा रहा है कि फ्रीजिंग जो प्रोसेस होता है, फ्रीजिंग इज द प्रोसेस इन विच अ मटेरियल इन लिक्विड स्टेट इज चेंज टू इट्स सॉलिड स्टेट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फ्रीज करना ना, फ्रीजिंग का मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर उससे आप लूज़ कराते हैं, टेम्परेचर का लॉस होता है वहाँ पर, और जब वहाँ पर हीट का लॉस होता है एक्चुअली, तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, एंड दैट इज योर फ्रीजिंग है ना। फ्रीजिंग में सॉलिड और लिक्विड स्टेट को एक जगह पर ला के हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टेट इज चेंज टू ए सॉलिड स्टेट अंडर ए गिवन प्रेशर इज कॉल्ड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। ये फ्रीजिंग पॉइंट का कंसेप्ट होता है कि जहाँ पर एक प्रेशर हम अप्लाई करते हैं ना, प्रेशर का एप्लीकेशन के बाद लिक्विड हमारा सॉलिड फॉर्म की ओर कन्वर्ट होता है, दैट इज योर फ्रीजिंग पॉइंट। सो लेट्स मूव नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर इस स्लाइड में कहा जा रहा है कि चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, है ना। जिस तरह से हमने देखा कि सॉलिड इनटू लिक्विड, है ना, वहाँ पर लिक्विड स्टेट चेंज होता था, हमारे सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किए। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है कि चेंज ऑफ स्टेट में हम इसमें अनदर प्रोसेस को देख रहे हैं, लाइक लिक्विड इनटू वेपर। तो लिक्विड इनटू वेपर, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर, दैट इज गैस, विदाउट नेसेसरली रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब यहाँ पर क्या है कि चेंज लिक्विड इनटू वेपर में कन्वर्ट करने का ये भी एक सिस्टम है कि लिक्विड जो है इवोपोरेशन के सहारे एक वेपर फेज को कंटेन करता है ना, वेपर फेज में जाता है। तो वहाँ पर क्या है कि एक तो बॉइलिंग पॉइंट होती है जहाँ पर बिल्कुल आपका क्या होता है, टोटल लिक्विड जो है आपका बॉइलिंग पॉइंट होकर के इवेपोरेट होने की वेपराइजेशन हो जाती है। तो वहाँ पर ये चीज़ कहना है कि ये जो स्टेट है चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, इस स्टेट में कहा जा रहा है कि कोई बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने से पहले की जो स्टेट होती है वो हमारा इवेपोरेशन एक प्रोसेस होती है, जिसके सहारे कि लिक्विड के मॉलिक्यूल जो होते हैं, लिक्विड पार्टिकल, वहाँ लिक्विड के सरफेस से ये प्रोसेस होता है। तो इवेपोरेशन प्रोसेस हमारा यही कहता है कि अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं, जो अनदर प्रोसेस होता है वेपोराइजेशन का। अब यहाँ पर कहता है कि जो हमारा सॉलिड लिक्विड फेज होता है, लिक्विड से अब वेपर फेज की ओर पूरा बढ़ता है, दैट इज द एट द बॉइलिंग पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो जब भी बॉइलिंग होगा हमारा, तो बॉइलिंग का जो प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन होती है वो हमारा क्या होगा, लेटेंट हीट को लेगा। और लेटेंट हीट को लेने का मतलब क्या हुआ कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो गया। अब यहाँ पर वेपर का कंप्लीट फॉर्मेशन हो रहा है, हमारा लिक्विड का टोटल फेज चेंज हो रहा है हमारा लिक्विड से वेपर की ओर। तो यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट required to convert unit mass of a liquid into vapor state at its boiling point without a change in temperature। तो जैसा हमने पहले कहा कि जब भी आपका स्टेट चेंज होता है हमारा, है ना, मेटर का, तो स्टेट जब मेटर की चेंज होती है उस समय पे आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, बट हीट जो है सो हीट तो एब्जॉर्ब करता है सिस्टम, लेकिन टेम्परेचर कोई चेंज नहीं होती है। ये पीछे एक्सप्लेन कर दिया हमने। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है कि फॉर वाटर एट इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड 373 केल्विन, है ना, 373 केल्विन होता है। एक्चुअली केल्विन में डिग्री नहीं बोलते हम लोग, सिर्फ के बोलते हैं ना, केल्विन के। द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज 2260 किलो जूल पर किलोग्राम, है ना। तो दिस मीन्स दैट टू कन्वर्ट 1 kg of water at 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब यहाँ पर देखा जा रहा है क्या लिखा हुआ है कि वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड to steam at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन्स देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर, है ना। इतने टेम्परेचर पे ही आपको वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है, उसके लिए 2260 किलो जूल का हीट की आवश्यकता होती है, जो कि वाटर एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है ना, इसको एब्जॉर्ब करने से फिर वो वेपर फेज में चला जाता है। कन्वर्सली व्हेन 1 kg ऑफ स्टीम, और उसी तरह से अगर स्टीम को वाटर के रूप में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, हम इतने अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या करेंगे, उससे रिलीज़ कराएंगे ना, उससे रिलीज होगा। क्योंकि जब हमको स्टीम से वाटर की ओर जाएगा तो वो सिस्टम क्या करेगा, हीट को रिलीज़ करेगा। जब वाटर से स्टीम में जाएगा तो सिस्टम हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। बट अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग इस तरह से ध्यान में रखते हैं। ये किलो जूल में है, फिर कैलोरी में भी होता है, तो 54 या 538 कैलोरी हो जाती है ना। वो हमारा कैलोरी में कंसेप्ट है, बट यहाँ पर आप किलो जूल में याद रखो। सो नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं हम। ओके, अब यहाँ पर है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग
द रेट ऑफ इवापोरेशन। अब देखो वहाँ पर वेपराइजेशन हमने सीखा, लिक्विड से गैसेस फेज में चला गया, वेपर फेज में चला गया, बट वहाँ वो टर्म इवापोरेशन नहीं है। इवापोरेशन में क्या होता है कि बिलो द बॉइलिंग पॉइंट के नीचे किसी टेम्परेचर पे इवापोरेशन होता है। तो वो इवापोरेशन को कौन कौन से पार्ट इफेक्ट करता है ना, उसके लिए फैक्टर्स क्या क्या होंगे जो रेट ऑफ इवापोरेशन कब आसान हो जाएगा, कब कम होगा, कब ज़्यादा होगा, तो वो किस तरह पे कौन कौन से फैक्टर पे इफेक्ट डिपेंड करता है, ये चीज़ हम देखा है। तो फर्स्ट सरफेस एरिया पे दिया जा रहा है ना कि जो भी लिक्विड कंटेंट होगा वो कितने सरफेस एरिया को कंटेंट किए हुए हैं। दैट इज द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज with the increase in surface area because evaporation is a surface phenomena। ओके, सरफेस फिनोमेना की बात हो रही है ना कि जितना ज़्यादा सरफेस होगा उतना ही ज़्यादा उसको एक्सपोजर मिलेगा, और एक्सपोजर मिलने से उतनी ज़्यादा उसकी रेट ऑफ इवापोरेशन होगी। दूसरा फैक्टर में है टेम्परेचर। द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा है तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि हीट जो है उसको ज़्यादा हीट मिल रही है ना। हीट मिलने से क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के पास होते हैं, जो हम लोग ने काइनेटिक मॉडल ऑफ पार्टिकल मैटर को पढ़ा अभी, जिसमें कि मैटर के पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, मोशन होती है, और काइनेटिक एनर्जी अगर किसी पार्टिकल के पास में है, इट मीन्स दे हैव द काइनेटिक एनर्जी का मतलब दे हैव द हीटिंग इफेक्ट, दे हैव द टेम्परेचर, दे हैव ग्रेटर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या हुआ, उसको काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होना। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई, तो स्केपिंग टेंडेंसी जो है पार्टिकल्स का है ना, उसके सरफेस से स्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, और स्केपिंग टेंडेंसी बढ़ने का मतलब ही हुआ कि वहाँ पर इवापोरेशन का रेट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। सो दीज आर द फैक्टर्स विच affect the rate of evaporation of the matter, है ना, rate of evaporation। अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कंडेंसेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, जिस तरह से आपने देखा होगा कि सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में हम ले जाते हैं, है ना, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में ले जाना या लिक्विड से गैसेस फॉर्म में ले जाना, तो ये प्रोसेस हमारा जो गैसेस वेपर फेज से लिक्विड फेज में जाते हैं हम, उसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। इट इज़ द प्रोसेस इन विच द वेपर इज चेंज्ड इनटू लिक्विड। वेपर जब हमारा लिक्विड स्टेट में आता है तो वो हमारा कंडेंसेशन का प्रोसेस कहलाता है। सो नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं हम। ओके, इसमें हम लोग देख रहे हैं सब्लिमेशन। व्हाट डू मीन बाय सब्लिमेशन? सब्लिमेशन का मतलब होता है कि डायरेक्ट प्रोसेस होता है ना, सॉलिड टू गैस, है ना, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। व्हेन ए सॉलिड चेंजेस इट्स स्टेट टू गैस एंड वाइस वर्सा विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, द चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन, है ना। तो ये जो सब्लिमेशन प्रोसेस होती है, डायरेक्ट चेंज ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट, है ना, ये हमारा सब्लिमेशन कहलाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम, और यहाँ पर दिखाया जा रहा है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर से क्या मतलब होती है, एक तो आपने देखा कि टेम्परेचर के सहारे हमने क्या किया, लिक्विड सॉलिड गैस का कन्वर्जन हमने देखा, है ना, कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर कम करने से क्या होगा, जस्ट रिवर्स प्रोसेस हो जाता है ना। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जाती है, रिवर्स में हम लोग जाते हैं, अगर टेम्परेचर कम हो जाती है यानी हीट का लॉस होता है, तो फिर उस तरह से हम उसके स्टेट्स को रिवर्स ऑर्डर में भी चेंज कर सकते हैं। अब दूसरा जो फैक्टर्स है, दूसरा फैक्टर जो है आपका वो चेंज ऑफ प्रेशर है ना, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो चेंज ऑफ प्रेशर को भी हम वेरी करा करके उसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दे रहा है ना, कि अगर सपोज करो कि एक गैसियस सिलेंडर है ना, सिलेंडर में एक गैस भरा हुआ है और ऊपर से पिस्टन है, और पिस्टन से हम क्या करते हैं कि इस पर प्रेशर को एग्जर्ट करते हैं ना, प्रेशर जब लगाते हैं पिस्टन के सहारे, तो क्या होता है, जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास आ जाते हैं ना, उनके पास बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, वो कम होने लगती है ना। तो ये दूरी कम होने से क्या होता है, इसकी मॉलिक्यूल्स जब पास पास आ जाते हैं तो सॉलिड गैसियस फेज जो है लिक्विड फेज में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है, लिक्विड फेज में हो जाती है, क्योंकि सॉलिड लिक्विड गैस का जो हमने डिस्टिंक्शन किया था उसमें ये सब चीज़ सीखे थे हम लोग कि मटेरियल के पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस अगर कम होता है तो उसका फेज चेंज हो जाता है ना, कि सॉलिड लिक्विड गैस ये तीनों हम लोग पढ़े थे। तो लिक्विड में अगर मॉलिक्यूल्स पास पास आने लगते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका सीधा सा एग्जाम्पल है जो एलपीजी गैस आपका होता है ना, जो गैस सिलेंडर घर में आते हैं ना, कि उतने बड़े गैस को ले करके आपको सिलेंडर में ले लिया जाता है और सिलेंडर में वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। फिर जब उसको एक्सपोजर किया जाता है
तो वो फिर क्या करता है, गैस के रूप में आकर के ऑक्सीजन लेके वो बर्निंग देता है हमारा। तो यहाँ पर भी कुछ ये दोनों सिलेंडर के साथ हम लोग उसी तरह देख रहे हैं कि गैस से लिक्विड फेज में आ जाता है, और लिक्विड फेज में भी और अगर हम लोग प्रेशर को बढ़ा देते हैं, है ना, और अगर मटेरियल पार्टिकल पास पास ला देते हैं तो वो सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एग्जाम्पल के तौर पर आपको वो या एलपीजी वाला कंसेप्ट याद रखना है, दिस इज इम्पोर्टेंट, है ना। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड जो है आपका चेंज ऑफ स्टेट, इसी चीज़ को दिखाया रहा है, चेंज ऑफ स्टेट्स को दिखाया रहा है। और इसमें आप बहुत ही कंसेप्चुअल आपको यहाँ पर डिटेल नॉलेज मिल रहा है कि सॉलिड है, सॉलिड में आइस के रूप में लिखा हुआ है, और लिक्विड आपका वाटर फॉर्म है ना, और गैस जो है गैसेस फॉर्म में हमारा वाटर वेपर के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि किसी स्टेट को सॉलिड स्टेट, देखो सॉलिड से जो ब्लू कलर में एक साइड जा रहा है मेल्टिंग प्रोसेस, है ना, मेल्टिंग में जा रहे हैं, तो मेल्ट करने, सॉलिड को मेल्ट करने से मेल्टिंग प्रोसेस के सहारे हम लिक्विड में पहुंच गए, और लिक्विड को फिर अगर बॉयलिंग किए हम तो वहाँ पर गैसेस फॉर्म में आ गए। अब क्या है कि गैसेस फॉर्म में अब यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड, यहाँ पर जो आपका सॉलिड दिख रहा है हमारा, है ना, ये प्रोसेस सॉलिड का है। ओके, सॉलिड लिक्विड गैस, तो ये सॉलिड से गैस में आना क्या हुआ, सॉलिड से गैस में आना जो हुआ है सब्लिमेशन प्रोसेस हो गया, ये हम सीख चुके हैं। जस्ट उसका रिवर्स जो होता है, गैस से सॉलिड में जाने का प्रोसेस जो होता है वो उसको डिपोजिशन बोलते हैं, या डीसब्लिमेशन भी उसको बोला जाता है। तो यहाँ पर इन सारे फ्रीजिंग को हम लोग समझ गए, कंडेंसेशन समझ गए। सो इस स्लाइड को हम अब आगे की ओर बढ़ाते हैं। यहाँ पर आपका इसमें चैप्टर आपको कंक्लूड किया जा रहा है, और अगले स्लाइड पर ज़रूर बढ़ेंगे हम लोग। अगले स्लाइड पर बढ़ने के पहले आपको ये कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, है ना, क्योंकि वही हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है। दिस इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, सो इट शुड बी डन वेरी प्रॉम्प्टली, है ना। एंड आप लाइक तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेरे एसोसिएट लोग बहुत मेहनत से इसको आपके स्लाइड्स को प्रिपेयर करते हैं, है ना। और शेयर ज़रूर करें, शेयर करने से क्या होगी कि आपको अपने सभी चैनल्स के सहारे सबको नॉलेज मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।